अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालबात का खैर मकदम है। आज हम जमात दहम का पहला सबक यानी तारीख़ नवेसी मगरिबी रवायत का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज हम पढ़ेंगे तारीख़ नवेसी की रवायत और जदीद तारीख़ नवेसी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तारीख़ की रवायत। हम ये जान चुके हैं कि दस्तयाब शब्दों के माजी में वक़ूफ़ पज़ीर वाक़यात को तारीख़ में किस तरह पेश किया जाता है। अभी हमने पार्ट 1 में ये पढ़ा था कि जो हमें सबूत दस्तयाब होते हैं उनकी जो तख़ज़ियाती तहक़ीक़ करके हम माजी में वक़ूफ़ पज़ीर जो वाक़यात हो चुके होते हैं उसको तारीख़ में किस तरह पेश किया जाता है। पेशकश के इस तरीक़े को तारीख़ नवेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? तारीख़ नवेसी कहते हैं। ये खानापुरी के सवालात में आ सकता है कि तारीख़ के पेशकश को क्या कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि तारीख़ नवेसी कहते हैं। ये तरीक़े तहरीर को क्या कहते हैं? तारीख़ नवेसी कहते हैं। इस तरह तारीख़ को तहक़ीक़ी तौर पर पेश करने वाले मुहक्किक को मुअर्रिख़ या तारीख़ नवीस कहते हैं। यानी तारीख़ जो पेश करता है या तारीख़ की जो तहक़ीक़ करके तारीख़ लिखी जाती है उसको क्या कहेंगे? जो लिखता है उसको हम मुअर्रिख़ कहेंगे या तारीख़ नवीस कहेंगे। उसके बाद देखिए आगे दिया हुआ है कि तारीख़ बयान करते वक्त माजी में वक़ूफ़ पज़ीर हर वाक़े का अंदाज़ करना और इसकी मालूमात फ़राहम करना मुअर्रिख़ के लिए मुमकिन नहीं। यानी इसमें बताया गया है कि जब तारीख़ बयान की जाती है तो जो माजी के वाक़यात जो वक़ूफ़ पज़ीर हो चुके होते हैं, जो पहले ही हो चुके होते हैं, उनका अंदाज़ करना यानी उनकी मालूमात लिखना और इसके जो उस वक्त जितनी भी मालूमात थी सब मालूमात फ़राहम करना ये मुअर्रिख़ या तारीख़ नवीस के लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि जो मुअर्रिख़ है या तारीख़ नवीस है वो उस ज़माने में मौजूद नहीं था जिस ज़माने के बारे में वो मालूमात हासिल कर रहा है। तारीख़ पेश करते वक्त मुअर्रिख़ ज़माने माजी के किन वाक़यात का इंतख़ाब करता है ये इस बात पर मुनहसर है कि इसे क़ारीन तक क्या पहुँचाना है। यानी जब तारीख़ पेश करता है मुअर्रिख़ तो उसको जो ज़माने माजी का जो वाक़यात वो इंतख़ाब करता है, मुंतख़िब करता है, तो उसकी इस बात पर मुनहसर है कि जो क़ारीन है यानी जो पढ़ने वाले हैं उसको वहाँ क़ारीन तक क्या पहुँचाना है, कौन सी बात लोगों को बतानी है। मुंतख़िब शुदा वाक़यात और इनकी पेशकश के दौरान इख्तियार किए गए नज़रियाती ज़ाविये निगाह पर मुअर्रिख़ के तर्ज़ तहरीर का तयन होता है। यानी जो वाक़यात जो मुंतख़िब किए गए हैं और फिर उसकी जो पेशकश के दौरान इख्तियार किए गए जो नज़रियाती ज़ाविया निगाह है, जो नज़रियाती ख़यालात पेश किए गए हैं, ये मुअर्रिख़ के जो तर्ज़ तहरीर होता है यानी जो लिखने का अंदाज़ होता है वो उसका तयन होता है। फिर उसके बाद देखिए दिया गया है हमारी किताब में कि दुनिया भर की कदीम तहज़ीबों में इस किस्म की तारीख़ नवीसी की रवायत मौजूद नहीं थी। यानी पूरे दुनिया में जितनी भी कदीम तहज़ीब थी उस तहज़ीबों में इस किस्म की तारीख़ नवीस यानी तारीख़ लिखने की रवायत मौजूद नहीं थी। अलबत्ता ये भी नहीं कहा जा सकता कि इन लोगों को माज़ी की मालूमात या इसके बारे में तजस्सुस नहीं था, और हम ये भी नहीं कह सकते कि जो ज़माने में जो तहज़ीब के लोग थे उनको माज़ी की मालूमात या इसके बारे में मालूमात हासिल करने का तजस्सुस नहीं था। बुज़ुर्गों के ज़रिए सुने गए आबा वाजिद की ज़िंदगियों और इनकी बहादुरी के कारनामों को अगली नस्ल तक पहुँचाने की ज़रूरत इस वक्त भी महसूस की जाती थी। गारों में कुनिंदा तस्वीर के ज़रिए मज़हब की हिफाजत, किस्सा गोई, गीत और पवाड़े गाने की रवायत दुनिया भर की तहज़ीबों में इंतहाई कदीम ज़माने से राइज थी। जदीद तारीख़ नवीसी में इन रवायत का इस्तेमाल वसाइल की हैसियत से किया जाता है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जो पुरानी तहज़ीब के लोग थे उनको माज़ी की मालूमात थी या नहीं थी, या जो मालूमात थी उनको हासिल करने में तजस्सुस नहीं था। बुज़ुर्गों के ज़रिए सुने गए आबा वाजिद की ज़िंदगियों और इनके जो बहादुरी के कारनामे होते हैं उनको अगली नस्ल तक पहुँचाने की ज़रूरत उस वक्त भी महसूस की जाती थी।
गारों में यानी जो गार होती हैं, गुफा होती हैं, उनमें जो तस्वीर बनाए गए हैं, उनके ज़रिए मज़हब की लोग हिफाजत करते थे, किस्सा गोई करते थे यानी किस्से बयान करते थे, गीत लिखते थे, पावड़े गाने की रवायत, दुनिया भर की जो तहज़ीब हैं उनमें इंतहाई कदीम ज़माने से राइज थी, यानी बहुत ही कदीम ज़माने की ये क्या हैं, रवायत हैं जो राइज थी। जदीद तारीख़ नवीसी में यानी जो जदीद है, जो अभी जो हाल की जो तहज़ीब है, तारीख़ नवीसी की जो रवायत है, इनका इस्तेमाल क्या किया जाता है, वसाइल के हैसियत से किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए हमारी किताब में लिखा गया है कि जदीद तारीख़ नवीसी के तरीक़ों की 4 अहम ख़ुसूसियात हैं। कितनी अहम ख़ुसूसियात हैं? 4 अहम ख़ुसूसियात हैं। नंबर 1, ये तरीका है जिसकी इब्तिदा मुनासिब सवालों से पेशकश होती है, यानी जब जदीद तारीख़ नवीसी यानी तारीख़ लिखने की रवायत कब से शुरू हुई सब अभी हमने देखा, लेकिन अब जो जदीद तारीख़ है, जो अभी नए ज़माने से तारीख़ लिखी जा रही है, उसकी क्या है, 4 अहम ख़ुसूसियात हैं। नंबर 1 है कि साइंसी तरीका यानी साइंस के ज़रिए, साइंसी उलूम के ज़रिए इसकी जाँच की जाती है, जिसकी इब्तिदा मुनासिब सवालों की पेशकश से होती है। इसकी इब्तिदा किससे होती है? मुनासिब सवाल, ऐसे सवालात जो इस पर बैठते हैं उनसे उनकी पेशकश होती है। नंबर 2, ये सवालात इंसान से मरकूज़ होते हैं, यानी ये सवालात ऐसे होते हैं यानी ज़माने माजी में मुख्तलिफ़ इंसानी समाजों के अफराद के ज़रिए मखसूस अरसों में अंजाम दी गई सरगर्मियों से मुतालिक होते हैं। यानी जो सवालात होते हैं क्या होते हैं? इंसान से मरकूज़ होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सवालात होते हैं वो ज़माने माजी के मुख्तलिफ़ इंसानी समाजों के अफराद यानी जो अलग अलग समाज के लोग थे, इंसानों में जो अलग अलग समाज के अफराद थे, लोग थे, जो उनके मखसूस अरसे थे, जो उन्होंने जो सरगर्मियाँ अंजाम दी उसके मुतालिक होते हैं, यानी उन्होंने क्या क्या किया इन सब के बारे में मालूमात दी जाती है और हासिल की जाती है। तारीख़ में इन सरगर्मियों का ताल्लुक़ देवमलाई कहानियों से जोड़ने की कोशिश नहीं की जाती है। नंबर 3, इन सवालों के जवाब की बुनियाद काबिल एतमाद तारीख़ी सबूत होते हैं, जिसकी वजह से तारीख़ की पेशकश मुंतक़ी होती है। यानी जो सवालात होते हैं उनके जो जवाबात दिए जाते हैं उनकी जो बुनियादी काबिल एतमाद यानी एतबार करने के लायक होते हैं, ऐसे वो क्या होते हैं? तारीख़ी सबूत होते हैं। सबूत के बिना पर तारीख़ नवीसी की जाती है, जिसकी वजह से तारीख़ की पेशकश सही साबित होती, सही रहती है। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है, माजी में की गई इंसानी सरगर्मियों के ज़रिए इंसानी इर्तिका का जायज़ा तारीख़ में लिया जाता है। यानी जो माजी में वाक़यात हो चुके होते हैं और जो उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, इनकी सरगर्मियों के ज़रिए हम इंसानी इर्तिका यानी क्या होता है? मरहलावार तरक्की। इर्तिका का मतलब क्या है? मरहलावार तरक्की का जायज़ा तारीख़ में लिया जाता है। फिर उसके बाद लिखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि माना जाता है कि दर्जा बाला खुसूसियात से पुरजदीद तारीख़ नवीसी के रवायत के बीच कदीम यूनानी तारीख़ नवीसी में पाए जाते हैं। माना जाता है कि जितने भी हमने खुसूसियात पढ़ी, इससे पुरजदीद तारीख़ नवीसी की जो रवायत चली आ रही है वो बीच कदीम यूनानी तारीख़ नवीसी में पाए जाते हैं। यानी जो बातें मैंने बताया अभी क्या है? यूनानी तारीख़ नवीसी में पाए जाते हैं, यानी यूनानी तर्ज पर। लफ्ज़ हिस्ट्री क्या है? ये भी यूनानी है। लफ्ज़ हिस्ट्री यूनानी लफ्ज़ है। 5वीं सदी कब्ल मसीह में हेरोडोटस नामी यूनानी साइंसदान ने इसका इस्तेमाल अपनी किताब दी हिस्ट्रीज़ के उन्वान के लिए किया था। 5वीं सदी कब्ल मसीह में जो एक यूनानी तारीख़दान था, उसने अपनी किताब का उन्वान दी हिस्ट्रीज़ रखा था। इंशाअल्लाह हम ऐसे मज़ीद नए वीडियो लेकर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।